भाई आप लोगों ने अभी तक फैंटास्टिक फोर का पोस्ट क्रेडिट सीन देख ही लिया होगा जिसमें हमें डॉक्टर डूम का छोटा सा ग्लिम्स दिखाया गया। बट इस पोस्ट क्रेडिट सीन से बहुत से सवाल आ जाते हैं। पहला सवाल ये कि मार्वल ने अगर ऑलरेडी 1 साल पहले आरडीजे को एज ए डॉक्टर डूम अनाउंस कर दिया है तो फिर इस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें उसको क्यों नहीं दिखाया गया। मुझे लगता है इसके 3 रीजन हो सकते हैं। पहला ये कि भाई आरडीजे की फीस, ये अकेला बंदा फैंटास्टिक फोर के पूरे कास्ट की फीस ले लेगा सिर्फ पोस्ट क्रेडिट में आने के लिए, जिससे कि इस मूवी का बजट बहुत बढ़ जाएगा। सेकंड रीजन हो सकता है कि रूसो ब्रदर्स, अगर आपको पता नहीं है तो ये पोस्ट क्रेडिट सीन रूसो ब्रदर्स ने डायरेक्ट किया है जो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को भी डायरेक्ट करने वाले हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि रूसो ब्रदर्स का अभी कोई प्लान नहीं है आरडीजे के फेस को लेकर कि इस वाले डॉक्टर डूम के फेस पर स्कार्स रखने या फिर नहीं, क्योंकि कॉमिक बुक में उसका चेहरा देखने लायक भी नहीं होता, पर मूवी में उनको आरडीजे का चेहरा दिखाना ही होगा। तो ऐसा हो सकता है कि उनके पास अभी आरडीजे के फेस को लेकर कोई भी डिजाइन रेडी नहीं है, या फिर वो डूम को डायरेक्ट डूम्सडे के ट्रेलर में या फिर मूवी में दिखाना चाहते हो। और तीसरा रीजन हो सकता है आरडीजे खुद। अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं, ये डूम का जो कैरेक्टर है वो आरडीजे खुद लिखने वाले हैं। तो शायद आरडीजे नहीं चाहते कि वो अपने डूम को एवे ही दिखा दे, वो उसकी एंट्री को बहुत ही पीक बनाना चाहते हैं। दूसरा सवाल ये आता है कि डूम को हमें डायरेक्ट मूवी के आखिर में दिखाया जाता है, तो जब इस यूनिवर्स पे गैलेक्टस का खतरा आया था तब डूम कहा था और इसने गैलेक्टस को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। और जब सूजन एक कॉन्फ्रेंस लेती है तो उसमें भी लैटवेरिया की सीट खाली थी। तो इसकी वजह हो सकती है कि मार्वल हमारा बहुत बड़ा वाला काट रहा है। इस मूवी में हमें मार्वल ने सिर्फ फैंटास्टिक फोर के एफर्ट दिखाए गए जिससे कि उन्होंने गैलेक्टस को रोका। बट ऐसा भी हो सकता है कि बैक एंड पे डॉक्टर डूम लैटवेरिया में रहकर गैलेक्टस को हराने की कोशिश कर रहा हो, बस मार्वल ने हमें ये चीज दिखाई नहीं हो और डॉक्टर डूम के प्लान से पहले ही रीड दुनिया को बचा लेगा, मतलब वही टेलीपोर्टर डिवाइस बना लिया हो जिससे कि डॉक्टर डूम का ईगो हर्ट हो और रीड पे उसका गुस्सा और भी बढ़े कि अब ये साले औरत भी ले गया और हीरो भी बन गया। और एक सवाल आता है कि वो उस मीटिंग में क्यों नहीं आया जो सूजन ने अरेंज की थी। तो भाई डॉक्टर डूम है भाई, वो ऐसे आटू जाटू मीटिंग्स अटेंड करना जरूरी नहीं समझता, फिर चाहे पसंदीदा औरत सामने बैठ रही होगी तो भी। इसको लेकर मेरे पास और एक थ्योरी है कि शायद इस मूवी के इवेंट्स के दौरान डॉक्टर डूम आउट ऑफ यूनिवर्स था, मतलब उसने रीड से पहले ही मल्टीवर्स में ट्रैवल करने का डिवाइस इन्वेंट किया हो और उसी के चलते उसको पता चले काउंसिल ऑफ कैंग्स के बारे में और डॉक्टर डूम निकल पड़े इन सारे कैंग्स को निपटाने के लिए ताकि वो मल्टीवर्स को बचा सके। भाई डॉक्टर डूम का ईगो ऐसा ही है, उसको लगता है कि वो जो कर रहा है वो लोगों को बचाने के लिए ही कर रहा है। कॉमिक्स में उसने बैटल वर्ल्ड भी यही बोलकर बनाया था कि वो मल्टीवर्स को बचा रहा है और इन्हीं सारे कैंग्स को मारने के बीच उसको पता चलेगा इनकर्जन्स के बारे में।